सो वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज योर यूवी भैया और मैं आपको समझाने आया हूँ तीनों यूनिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा आपके सीबीएसई बोर्ड्स में जरूरी हैं, उनको आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो देखो, जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे अहम भूमिका निभाया उस इंसान का नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। उसको आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी बोला जाता है। क्यों? कि उसने लगातार 7 साल तक 3 देशों से 3 जगह लड़ाई लड़ा। वो था डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और मदद किया उसने प्रोशियन आर्मी का और वहां की ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है खुफिया एजेंसी, जिसकी वजह से 7 साल तक तीनों जगह पे लड़ाई जीत के हासिल करके जर्मनी का यूनिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। जर्मनी को यूनिफिकेशन में पहले भी लिबरल्स और नेशनलिस्ट लोगों ने ट्राई किया था, बट उनसे हुआ नहीं। ठीक है, तो फाइनली कंप्लीशन ये हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब अगला बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन। तो इटली के यूनिफिकेशन में देखो, इटली जो था वो अलग अलग, इटली का अलग अलग हिस्सा अलग अलग राजाओं द्वारा एक्वायर किया हुआ था। जैसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ऊपर में, नीचे में बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन और बीच में पेपल स्टेट। तो ये इन सारे इटली के अलग अलग राजाओं में बस उनका अपना एक राजा सर्दिनिया पेडमेंट वाला था, जिसका नाम था किंग विक्टर एनामल। तो किंग विक्टर एनामल ने ही जिम्मा उठाया। उसने अपने चीफ मिनिस्टर कैवियर को बोला, क्योंकि कैवियर का रिलेशन फ्रांस के साथ बहुत अच्छा था। वो डिप्लोमेटिक अलायंस उसमें डील था, जिसकी वजह से फ्रांस के साथ उसका रिलेशन अच्छा था। वो इटली का था लेकिन फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलता था। तो फ्रांस का मदद लेके कैवियर ने नॉर्दर्न इटली को यूनिफाई कर दिया, मतलब किंग विक्टर एनामल के कंट्रोल में लाया। और फिर आगे चल के जीसीपी गारबल्दी, जिनका नाम आता है, वो वहां के लोकल पीजेंट्स का हेल्प लेके साउदर्न पार्ट को यूनिफाइड कर देते हैं इटली के। और फाइनली ये यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है 10 साल में के बाद, जब बीच वाला पेपल स्टेट ऑटोमेटिकली वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हम वी आर द पार्ट ऑफ द इटली। तो फाइनली इटली का यूनिफिकेशन 1871 में खत्म होता है। ठीक है, और राजा घोषित कर दिया जाता है विक्टर एनामल सेकंड को। आखिरी चलते हैं, आखिरी यूनिफिकेशन हमारा ब्रिटेन की तरफ। तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटेन में वहां की सोसाइटी में 4 अलग अलग तरीके के लोग रह रहे थे, अलग अलग कल्चर के, जिसको इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड इरिश बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश और वेल्स सबसे पहले पावर में आते हैं। 1688 में क्या करते हैं कि वहां के मोनार्कियल सिस्टम से पावर सीज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कॉटिश को 1707 में स्कॉटिश पीपल को जबरदस्ती या प्यार से जो बोलो उनको अपने साथ मिला लेते हैं। तो बच जाता है इरिश। इरिश में प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे 2 तरीके के जनजाति रह रही थी, एक था कैथोलिक्स और एक थे प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स का जो पॉपुलेशन था वो मेजोरिटी में था और माइनॉरिटी में प्रोटेस्टेंट थे। तो ये सारे इंग्लिशमैन लोग क्या करते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करते हैं कैथोलिक्स का दबदबा वहां से डोमिनेंस कम करने के लिए। और फोर्सिबली वर्ड याद रखना, जबरदस्ती जो है इरिशमेंस को फाइनली ब्रिटेन के यूनिफिकेशन में कंप्लीट किया जाता है। तो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ 3 जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे बच्चों से भी सुन लीजिए।